साथियों नमस्कार। ग्लोबल ज्ञान चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में। और इस टॉपिक को शुरू करने से पहले आइए हम ये जानते हैं कि आखिर हम ज्योतिर्लिंग किसको कहते हैं। तो ज्योतिर्लिंग मीन्स जिस शिवलिंग से ज्योति का प्रकाशमान हो, ज्योति निकल रही हो, उसको हम ज्योतिर्लिंग के नाम से जानते हैं। और भारत में कुल 12 ज्योतिर्लिंग की संख्या दी गई है। भारत में 12 ऐसे स्थान हैं जिसको 12 ज्योतिर्लिंग के नाम से हम लोग जानते हैं। इसको द्वादश ज्योतिर्लिंग के नाम से भी हम लोग जानते हैं। धार्मिक मान्यताओं या पुराणों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि इन 12 स्थानों से भगवान शिव खुद प्रकट हुए थे और आज भी वहाँ पे भगवान ज्योति के रूप में प्रकट है, विराजमान है। और इस शिवलिंग का एक अलग ही महत्व है। ऐसा माना जाता है कि इस स्थान का दर्शन करने से, इस पवित्र स्थान का दर्शन करने से सारे पापों का नाश हो जाता है। तो आइए जानते हैं कि ये 12 ज्योतिर्लिंग भारत के कौन कौन से राज्य में हैं और वो किस कारण और किस प्रकार से पवित्र है, किस प्रकार से इसका अलग महत्व है। आइए जानते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के बारे में। तो सोमनाथ ज्योतिर्लिंग गुजरात में है और इसको यहाँ कर लीजिए। यह गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित है। और सोमनाथ ज्योतिर्लिंग पृथ्वी का पहला ज्योतिर्लिंग ऐसा है जहाँ पर यह पृथ्वी का पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है। 12 ज्योतिर्लिंग का निर्माण हुआ है, लेकिन सबसे पुराना और पृथ्वी का पहला ज्योतिर्लिंग सोमनाथ ज्योतिर्लिंग को माना जाता है। और यहाँ पर देवताओं के द्वारा ऐसा माना जाता है, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार या धार्मिक पुराणों के अनुसार, कि यहाँ पर देवताओं के द्वारा एक पवित्र कुंड का निर्माण किया गया था। और इस कुंड को सोमनाथ कुंड या पापनाशक कुंड के नाम से भी जानते हैं। तो ये सबसे पहले हम लोग सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के बारे में जान गए, जो कहाँ है। यह गुजरात में है और आप चाहे तो विजिट कर सकते हैं ये चीज़ों को। दूसरा है मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग, जो आंध्रा में है और यह कृष्णा नदी के तट पर श्री शैल नामक पर्वत पर स्थित है। यह है मल्लिकार्जुन जो आंध्रा में है और कृष्णा नदी के तट पर श्री शैल नाम के पर्वत पर स्थित है। तीसरा ज्योतिर्लिंग है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग एमपी में है, मध्य प्रदेश में है। और यह एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जो दक्षिणामुखी है, इसका मुख दक्षिण की ओर है। अब हम चौथा ज्योतिर्लिंग की बात करेंगे। तो चौथा ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर है और यह भी मध्य प्रदेश में है। और यहाँ से नर्मदा नदी निकलती है और इस ज्योतिर्लिंग के चारों तरफ नदियां बहती है और नदियां इस प्रकार बहती है, उसकी शेप इस प्रकार होती है कि ओम आकार की आकृति बन जाती है। इसलिए इस ज्योतिर्लिंग को ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से हम लोग जानते हैं। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग जो मध्य प्रदेश में है। अब हम 5वां ज्योतिर्लिंग की बात करेंगे, जो केदारनाथ ज्योतिर्लिंग है, जो उत्तराखंड में है। और यह हिमालय की केदार नामक चोटी पर स्थित है। जो केदारनाथ ज्योतिर्लिंग है जो हिमालय के केदार नामक चोटी पर स्थित है। और बाबा केदारनाथ का मंदिर भी बद्रीनाथ के मार्ग में स्थित है। तो आप केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की यात्रा कर सकते हैं। ये उत्तराखंड में है। आइए अब हम जानते हैं छठा ज्योतिर्लिंग के बारे में, जो भीमा शंकर महाराष्ट्र में है। और यह महाराष्ट्र के पुणे जिले के सह्याद्री पर्वत पर स्थित है। यह भीमा शंकर महाराष्ट्र में है। अगला हम लोग 7वां ज्योतिर्लिंग की बात करेंगे। तो बाबा विश्वनाथ की नगरी आप लोग भली भांति जानते होंगे, यूपी वाराणसी में है। और ऐसा माना जाता है कि यूपी का धार्मिक राजधानी कहाँ है, वह वाराणसी में है। और ऐसे तो लखनऊ आप लोग भली भांति जानते हैं, जो गोमती नदी के किनारे स्थित है। लेकिन बाबा विश्वनाथ की नगरी कहाँ है, वाराणसी में है। और अगला हम ज्योतिर्लिंग की बात करेंगे। 8वां ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की बात करेंगे। तो त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में है और यह नासिक जिला में ब्रह्मगिरी नाम का पर्वत के निकट है। और यहाँ से ही गोदावरी नदी की शुरुआत होती है। गोदावरी नदी भी त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी से नासिक जिले से निकलती है। अगला ज्योतिर्लिंग की हम बात करेंगे तो वह होगा बैद्यनाथ, जो झारखंड में है।
जो भी झारखंड वासी होंगे या फिर बिहार के स्टूडेंट देख रहे होंगे, देखिए परीक्षा के दृष्टिकोण से अगर हम बात करें तो कभी कभी ये सवाल पूछे जाते हैं, ये सवाल पूछ लिए जाते हैं कि कौन सा ज्योतिर्लिंग कौन से राज्य में है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि बैद्यनाथ झारखंड में है और यह इस ज्योतिर्लिंग को चीता भूमि के नाम से भी जाना जाता है। और झारखंड में एक जेसीडी रेलवे स्टेशन है, उसके करीब है ये। अगर आप चाहें तो जेसीडी रेलवे स्टेशन उतरिए और जाइए, इसका दर्शन कीजिए। तो बैद्यनाथ झारखंड में है। अगला ज्योतिर्लिंग की हम बात करेंगे नागेश्वर। देखिए नागेश्वर कहने का मतलब होता है नागों का ईश्वर। ऐसा माना जाता है कि भगवान जो शिव है वो नागों का देवता है। आप देखे भी होंगे भगवान शिव का कभी भी चित्र होगा या फोटोज होंगे, उसमें भगवान शिव को नाग हमेशा उनको लपेटे रहता है। तो इनको इसका नाम नागेश्वर है जो गुजरात में है। और भगवान शिव को नागों का देवता भी कहा जाता है। अगला हम बात करेंगे रामेश्वरम। देखिए रामेश्वरम का विजिट जरूर कीजिए, जब भी आप जीवन में जीवित हैं तो कोशिश कीजिए एक बार उसका दर्शन करिए। तो रामेश्वरम तमिलनाडु में है। और रामनाथम एक जगह है तमिलनाडु में, वहां पे रामेश्वरम स्थित है। ऐसा माना जाता है धार्मिक मान्यताओं के अनुसार और पुराणों के अनुसार कि जब भगवान राम लंका पर चढ़ाई कर रहे थे तो उससे पहले उन्होंने इस शिवलिंग का खुद ही निर्माण किया था। तो इस कारण इस ज्योतिर्लिंग का जो नाम है वो भगवान राम के नाम पे रखा गया रामेश्वरम। और यह 11वां ज्योतिर्लिंग है। और अब हम बात करेंगे 12वां ज्योतिर्लिंग। इसका नाम है घुश्मेश्वर, जो महाराष्ट्र में है। और यह अंतिम ज्योतिर्लिंग है और इस ज्योतिर्लिंग को हम शिवालय के नाम से भी जानते हैं। तो इस प्रकार आप ज्योतिर्लिंग से रिलेटेड जो भी सवाल अगर परीक्षा में आती है उसको आप क्लियर कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।